हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजभाषा के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 51 है, नीचे दी गई चाइल्ड केयर लीव की विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है, इसे LAP की तरह माना जाता है और उसी तरह स्वीकृत किया जाता है। इसे लैब की तरह माना जाता है और उसी तरह स्वीकृत किया जाता है। खा नंबर ऑप्शन है, इसे लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता। गा नंबर ऑप्शन है, पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 720 दिनों के लिए CCL प्रदान की जा सकती है। घा नंबर ऑप्शन है, ये 15 दिनों से कम समय के लिए नहीं दी जा सकती। इसका सही उत्तर है घा नंबर, यह 15 दिनों से कम समय के लिए नहीं दी जा सकती। प्रश्न नंबर 52 है, एक महिला की तलाशी शालीनता के साथ एक अन्य महिला द्वारा कराने का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में है। इसका सही उत्तर है का नंबर ऑप्शन, धारा 51 में के दूसरे में। प्रश्न नंबर 53 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से देखें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है, खुली डिलीवरी के मामले में C2 मेमो GRP को दिया जाता है। का नंबर ऑप्शन है, स्राव प्रकृति वाले मॉल को डनेज द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। गा नंबर ऑप्शन है, एक ही स्टेशन के बाहरी सिग्नलों के बीच आने वाले क्षेत्र में चोरी को चलती गाड़ी से चोरी RTT कहा जाता है। घा नंबर ऑप्शन है, 6 घंटे के भीतर DDM जारी करना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर गा, एक ही स्टेशन के बाहरी सिग्नलों के बीच आने वाले क्षेत्र में चोरी को चलती गाड़ी से चोरी यानी RTT कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, धारा CRPC सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए गिरफ्तारी के विरुद्ध बल के सदस्य को सुरक्षा देती है। किस धारा के अंतर्गत CRPC सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए गिरफ्तारी के विरुद्ध बल के सदस्य को सुरक्षा देती है। इसका सही उत्तर है धारा 45 घा नंबर। प्रश्न नंबर 55 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानतों अधिकारों में सूचना दिया जाता है। सूचना दिया जाना जरूरी होता है। इसका सही उत्तर है खा नंबर, धारा 50। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार के बारे में सूचना दिया जाना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 56 है, RPF नियम 1987 के किस नियम के अनुसार वर्दी में बल के एक सदस्य को पान चबाने से प्रतिबंधित किया गया है। RPF नियम 1987 के किस नियम के अनुसार वर्दी में बल के एक सदस्य को पान चबाने से प्रतिबंधित किया गया है। इसका सही उत्तर है का नंबर, नियम 123वां का दूसरा। प्रश्न नंबर 57 है, बल के सदस्यों के लिए व्यवहार नियमावली निम्नलिखित दी गई है। बल के सदस्यों के लिए व्यवहार नियमावली निम्नलिखित में दी गई है। इसका सही उत्तर है नियम 176 RPF नियम। प्रश्न नंबर 58 है, RPF नियम 1987 के किस नियम के अनुसार यह जरूरी है कि बल के सदस्य द्वारा प्रस्तुत अपील उचित भाषा में होगी। इसका सही उत्तर है गा नंबर, नियम 213 का दूसरा। प्रश्न नंबर 59 है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है।
प्रश्न नंबर 60 है, यदि किसी यात्री को शिकायत है कि किसी आदमी ने उसकी चाय में नशीली दवा दी है तो एक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा में दंडित किए जाने की उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है धारा नंबर सही उत्तर है धारा 328। प्रश्न नंबर 61 है, रेलवे में दुर्घटना की स्थिति में रेल सुरक्षा बल की भूमिका का किस स्थायी आदेश में वर्णन है? रेलवे में दुर्घटना की स्थिति में रेल सुरक्षा बल की भूमिका का किस स्थायी आदेश में वर्णन है? इसका सही उत्तर है ख नंबर 34। प्रश्न नंबर 62 है, यदि रेलवे परिसर में एक टैक्सी ड्राइवर रेल सेवक के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस पर रेल अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ग नंबर धारा 159। प्रश्न नंबर 63 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343 और 350। 343 से 350। प्रश्न नंबर 64 है, नीचे दिए गए आरपी यूपी संशोधन अधिनियम 2012 की विशेषताओं को ध्यान से पढ़ें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है, इस अधिनियम के तहत जांच को न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। खा नंबर ऑप्शन है, इस अधिनियम के तहत अपराध का एक अपराधी 10 साल तक के कारावास साथ दंडनीय है। ग नंबर ऑप्शन है, अपराध हो जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर बल का अधिकारी जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा। घ नंबर ऑप्शन है, यह रेलवे संपत्ति की चोरी के लिए दंड प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है उत्तर ख। इस अधिनियम के तहत अपराध का एक अपराधी 10 साल तक के कारावास के साथ दंडनीय है। प्रश्न नंबर 65 है, साक्ष्य के दौरान रिकॉर्ड्स को देखकर स्मृति ताज़ा करने को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है धारा 159 में। प्रश्न नंबर 66 है, स्थायी आदेश 91 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेष घटना की श्रेणी में शामिल है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बम विस्फोट की घटनाएं, बल के सदस्यों द्वारा दुराचार के गंभीर मामले, आतंकवादी और अतिवादी कृत्य। प्रश्न नंबर 67 है, किस रेसूबा नियम में छोटे मोटे दंड देने की प्रक्रिया दी गई है? इसका सही उत्तर है उत्तर का 160 रेसूबा नियम में छोटे मोटे दंड देने की प्रक्रिया दी गई है। प्रश्न नंबर 68 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा इंगित करती है कि निजी रक्षा के अधिकार का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ग नंबर धारा 99। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 इंगित करती है कि निजी रक्षा के अधिकार का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 59 है, किस रेसिबो नियम में स्थानांतरित मामलों के सामंजस्य का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है रेसिबो नियम 226 में। प्रश्न नंबर 70 है, आपराधिक विश्वासघात भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय है? इसका सही उत्तर है धारा 406। आपराधिक विश्वासघात भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय है। प्रश्न नंबर 71 है, रेलवे संशोधन अधिनियम 2003 की धारा में एक निर्देश का प्रावधान है कि न्यायालय के केवल अधिकृत अधिकारियों की शिकायत पर ही 29 अपराधों में संज्ञान लेगा। इसका सही उत्तर है ग नंबर 180F। प्रश्न नंबर 72 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के अपराधों
के लिए सजा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के धारा में दी गई है, धारा 3 में दी गई है। प्रश्न नंबर 73 है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियम अधिनियम 2003 के किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सही उत्तर है धारा 4 के तहत। प्रश्न नंबर 74 है, देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है 14/9/1949 को, 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 75 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बल के सदस्य पर लागू नहीं होता है। खा नंबर ऑप्शन है कारखाना अधिनियम 1948 बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। घ नंबर ऑप्शन है मजदूरी भुगतान अधिनियम बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। घ नंबर ऑप्शन है पुलिस अनिष्ठा के लिए उत्तेजन अधिनियम 1922 के सदस्य पर लागू नहीं होता है। इसका सही उत्तर है घ नंबर मजदूरी भुगतान अधिनियम बल के सदस्य पर लागू नहीं होता है। प्रश्न नंबर 76 है, जानबूझकर अपमान जांच में व्यवधान और जांच अधिकारी के समक्ष गलत बयान देना रेल संशोधित अधिनियम 2003 की धारा के तहत दंडनीय है। 180 जी धारा के तहत दंडनीय है। प्रश्न नंबर 77 है, नीचे वारफ्रेज की विशेषताएं दी गई हैं, ध्यान से पढ़ें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। प्रश्न नंबर 77 है, का नंबर ऑप्शन है खाली समय के बाद माल निकालने पर लगाया जाता है। ख नंबर ऑप्शन है इसे रविवार को एकत्रित किया जाएगा। घ नंबर ऑप्शन है माल हटाने के लिए खाली समय सीमा 48 घंटे है। घ नंबर ऑप्शन है इसे रेल अधिनियम की धारा 2 के 41 में परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ग नंबर माल हटाने के लिए खाली समय सीमा 48 घंटे है। प्रश्न नंबर 78 है, CRPC 1973 की किस धारा में चोरी की संपत्ति के लिए संदिग्ध जगह की तलाशी करने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है का नंबर धारा 94 के तहत। प्रश्न नंबर 79 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। भारत के संविधान के लिए कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 351। प्रश्न नंबर 80 है, डकैती करने की तैयारी करना IPC की किस धारा में दंडनीय है? धारा 399 में। डकैती करने की तैयारी करना IPC की धारा 399 में दंडनीय है। प्रश्न नंबर 81 है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 82 है, CRPC की किस धारा के तहत न्यायालय फरार घुसी से संबंधित संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर है धारा 83 के तहत। प्रश्न नंबर 83 है, नीचे दिए गए रेल अधिनियम की धाराओं के जोड़ों को ध्यान से पढ़ें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है 149 मुआवजे के लिए गलत दावा। खा नंबर ऑप्शन है 155 आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना। ग नंबर ऑप्शन है 163 पास या टिकट को बदलना या विकृत करना। घ नंबर ऑप्शन है 142 टिकटों का हस्तांतरण। इसका सही उत्तर है 163 पास या टिकट को बदलना या विकृत करना। प्रश्न नंबर 84 है, अपराध को IPC धारा में परिभाषित किया गया है। अपराध को किस IPC धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है धारा 40 में।
प्रश्न नंबर 85 है, षड्यंत्र आपराधिकत्र आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है का नंबर 120 ए में। प्रश्न नंबर 86 है, नीचे दी गई अनुशासनात्मक शक्तियों को ध्यान से पढ़ें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है, असाधारण परिस्थितियों में एक इंस्पेक्टर एएसआई को निलंबित कर सकता है। खा नंबर ऑप्शन है, इंस्पेक्टर एससी को 14 दिनों की अवधि के लिए फटीग ड्यूटी दे सकता है। गा नंबर ऑप्शन है, असाधारण परिस्थितियों में एएससी एक एसआई को निलंबित कर सकता है। घा नंबर ऑप्शन है, एक एएससी एससी को रैंक में कमी की सजा दे सकता है। इसका सही उत्तर है का नंबर असाधारण परिस्थितियों में एक इंस्पेक्टर एएसआई को निलंबित कर सकता है। प्रश्न नंबर 87 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट धारा के तहत दी गई है। धारा का नंबर सही उत्तर है धारा 8 के तहत। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट धारा 8 के तहत दी गई है। प्रश्न नंबर 88 है, सीआरपीसी 1973 की धारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसका सही उत्तर है धारा 57। सीआरपीसी 1973 की धारा 57 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। प्रश्न नंबर 89 है, दुष्प्रेरक को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के तहत परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर है धारा 108। दुष्प्रेरक को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108 के तहत परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 90 है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान करती है। इसका सही उत्तर रहेगा नंबर धारा 29। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 29 बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान करती है। प्रश्न नंबर 91 है, आरपीएफ नियम 1987 का नियम एक नामांकित सदस्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान कानूनी विशेषज्ञ को नियुक्त करने से प्रतिबंधित करता है। इसका सही उत्तर है खा नंबर नियम 153 का 8वां। प्रश्न नंबर 92 है, नीचे दिए गए कथन राजभाषा नीति से संबंधित है, इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है, भारतीय संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय रूप सरकारी कामकाज में उपयोग किया जाएगा। का नंबर ऑप्शन है, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार परिपत्र केवल हिंदी में ही प्रकाशित किए जाने आवश्यक हैं। घ नंबर ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घ नंबर ऑप्शन है, बोडो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसका सही उत्तर है ख नंबर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार परिपत्र केवल हिंदी में ही प्रकाशित किए जाने आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 93 है, यदि बल के किसी सदस्य के साथ किसी अधिकारी द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो वह किस आरपीएफ नियम के तहत अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकता है। इसका सही उत्तर है का नंबर नियम 110 के तहत। प्रश्न नंबर 94 है, यदि कोई लोक सेवक किसी सरकारी कार्य के दौरान कोई परितोषण स्वीकार करता है तो वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है धारा 7 के तहत। का नंबर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 95 है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा देख रेख गृहों की व्यवस्था करती है। का नंबर ऑप्शन है 7, का नंबर ऑप्शन है 8,
घ नंबर ऑप्शन है 9। घ नंबर ऑप्शन है 6। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम 2000 की धारा देख रेख गृहों की व्यवस्था करती है। धारा 8 इसका सही उत्तर है। धारा 8। प्रश्न नंबर 96 है, लिखावट की पहचान के बारे में एक राय स्थापित करने के लिए अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा के अनुसार विशेषज्ञ की राय ले सकती है? इसका सही उत्तर है धारा 47। लिखावट की पहचान के बारे में एक राय स्थापित करने के लिए अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47 के अनुसार विशेषज्ञ की राय ले सकती है। प्रश्न नंबर 97 है, नीचे रेलवे पैसेंजर्स अनटूवर्ड इंसिडेंट जांच नियम 2003 के तहत जांच की प्रक्रिया दी गई है, ज्ञात करें कि कौन सा कथन गलत है? का नंबर ऑप्शन है सूचना मिलने पर बल का अधिकारी 60 दिनों के भीतर पूरी जांच करेगा। खा नंबर ऑप्शन है डीएससी सीनियर डीएससी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर डीआरएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ग नंबर ऑप्शन है डीआरएम 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट की जांच करेगा। घ नंबर ऑप्शन है अप्रिय घटना के मामले में स्टेशन अधीक्षक फॉर्म 1 में इस तरह की घटना की रिपोर्ट करेगा। इसका सही उत्तर है डीएससी या सीनियर डीएससी जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर डीआरएम को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रश्न नंबर 98 है, पूर्ण राष्ट्रगान बजाने का अनुमानित समय कितना है? पूर्ण राष्ट्रगान बजाने का अनुमानित सेकंड कितना है? इसका सही उत्तर है 52 सेकंड। पूर्ण राष्ट्रगान बजाने का अनुमानित समय 52 सेकंड है। प्रश्न नंबर 99 है, रक्त में विटामिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। रक्त में विटामिन के की उपस्थिति के कारण रक्त का थप्पा जमता है। प्रश्न नंबर 100 है, आरपीएफ रूल्स 1987 के नियम 116 में बल के सदस्य को प्रतिबंधित किया गया है। इसका सही उत्तर है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। आरपीएफ रूल्स 1987 के नियम 116 में बल के सदस्य को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित किया गया है। प्रश्न नंबर 101 है, विधि विरुद्ध जमाव को घातक हथियारों से लैस है का हिस्सा बनना आईपीसी की धारा के तहत दंडनीय है। आईपीसी की धारा 144 के तहत। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 102 है, आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम के अनुसार रेल सेवा आचरण नियम 1966 के प्रावधान भी बल के समस्त सदस्यों पर लागू होते हैं? इसका सही उत्तर है नियम 145 के तहत। प्रश्न नंबर 103 है, एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कबूलनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के अनुसार उसके खिलाफ सिद्ध नहीं किया जा सकता। 1872 की धारा 26 के अनुसार उसके खिलाफ सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 104 है, सीआरपीसी की धारा में अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है। धारा 438। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 105 है, आरपी यूपी अधिनियम 1966 की कौन सी धारा के तहत चोरी की गई रेल संपत्ति के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों को जब्त किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है अधिनियम 1966 की धारा 13 के तहत। प्रश्न नंबर 106 है, आईईए 1872 की कौन सी धारा में सबूत का भार को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है धारा 101 को। प्रश्न नंबर 107 है, राजभाषा नीति के अनुसार कौन सा राज्य ग क्षेत्र में नहीं आता है? राजभाषा नीति के अनुसार कौन सा क्षेत्र ग क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। राजभाषा नीति के अनुसार महाराष्ट्र ग क्षेत्र में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 108 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और इंगित करें कि कौन सा गलत है। का नंबर ऑप्शन है सबोटेज रेलवे नियम की धारा 150 दंडनीय है। बी नंबर ऑप्शन है
टीएनटी निम्न विस्फोटक है। सी नंबर ऑप्शन है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग तैलीय पदार्थ की आग पर किया जाता है। घ नंबर ऑप्शन है स्टारवेशन आग बुझाने के तरीकों में से एक है। इसका सही उत्तर है टीएनटी नियम विस्फोटक है। प्रश्न नंबर 109 है आरपीयूपी अधिनियम 1966 के तहत अपराध करने वाले आरोपी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है 90 दिनों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर